चार्ट लिखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसके डोमेन में एक पॉइंट है एक्स नॉट। इस पॉइंट को मैंने एक्स नॉट के अगल बगल 2 पॉइंट ले लिए। ये एक्स नॉट है, ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। इस तरीके से 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। तो एक्स नॉट को मैं लोकल मैक्सिमा तब बोलूँगा जब एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो ज़्यादा होगा एफ ऑफ एक्स से, जिसमें कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच से लेकर के एफ ऑफ एक्स प्लस एच तक। अगर ये बात सच है तो मेरे पास जो एक्स नॉट है उसको मैं कहूँगा क्या, लोकल मैक्सिमा। इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच। ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो इस बार लेस देन है एफ ऑफ एक्स से, सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। तो मेरे पास जो एक्स नॉट है इसको मैं कहूँगा लोकल मिनिमा। इसको मैं कहूँगा लोकल मिनिमा। अगर मैं एक्स नॉट की वैल्यू फंक्शन में रख दूँ तो मेरे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं एक्स नॉट की वैल्यू इधर फंक्शन में रख दूँ तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। ये तो इसके अंदर आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कहेगा आपसे कैलकुलेट एफ डैश एक्स। पहला स्टेप रहेगा एफ डैश एक्स निकालिए। दूसरा स्टेप रहेगा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जिस पे डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो जाए या तो नॉन डिफाइन हो जाए। तो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके लिए एफ डैश एक्स को ज़ीरो रख दो और यहाँ से x1 और x2 हमने लेट कर लिया कि 2 पॉइंट आए। इसके 2 टेस्ट हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम सेकंड ऑर्डर से करेंगे। स्टेप 3 फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट x1 एंड x2। x डबल डैश निकाल लो x1 और x2 पे। अगर आपके पास एफ डबल डैश एक्स 1 लेस देन 0 आता है तो x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और फिर एफ ऑफ x1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है कि फाइंड एफ डबल डैश एक्स, ऐसे लिख लो उसको, एफ डबल डैश x2
अगर वो ग्रेटर देन 0 है, x2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और f ऑफ x2 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अगर f डबल डैश x 0 आ जाए, x1 पे आ गया सपोज, तो फिर मैं x1 को बोलूँगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर मैं x1 को बोलूँगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यही प्रोसीजर आप लोग फॉलो करेंगे। मुझे सवाल दिया जाता है द सम ऑफ टू नंबर्स is 20 and their product is maximum. Their product is maximum. दो नंबर का सम है 20 और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। हमसे कहा जाता है फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर निकालिए। तो सबसे पहली बात, एक नंबर को x मान लो, एक को मान लो y। x प्लस वाई 20 और एक्स वाई पी प्रोडक्ट। तो यहाँ मैं y की जगह रख लूँगा क्या, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी। डेरिवेटिव लेंगे तो dp बाई डी एक्स, dp बाई डी एक्स कितना आएगा, बोलो। dp बाई डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस 2x। ये स्टेप नंबर 1 है, f डैश एक्स आपने निकाल लिया। स्टेप नंबर 2, इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 20 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आई है, अगर एक x 10 है तो 20 माइनस एक्स भी कितना आएगा, 10 आएगा। 20 माइनस एक्स भी कितना आएगा, 10 आएगा। अब उसके बाद उसने कहा था प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो पहले हम ये चेक कर लेंगे। तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 विच इज लेस देन 0। तो यस, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आया, मैक्सिमम आया। लिखो उसको, फिर और क्वेश्चन कराता हूँ।
चलिए नेक्स्ट। चलो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब सबसे पहले डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस वन, माइनस उसके बाद ऊपर वाला एज इट इज़ और उसका डेरिवेटिव 2x प्लस वन, डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर, एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो ये आएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस 2x क्यूब 2x स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये बनेगी बात। अब देखो इसमें से क्या चीज़, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर चल जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर ये भी ऐड हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वन ये भी ऐड हो जाएगा, तो क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 2 मैंने ठीक है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। माइनस क्यों आएगा भाई, 3 क्यों आएगा, 2 और 2 4 ही तो होते हैं। हाँ तो वो मैंने लिख तो दिया, सब ट्रैक कर लेंगे। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 जो भी था वो उधर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की दो वैल्यू आएगी प्लस वन और माइनस वन। ये अब तुम्हारे पास डेरिवेटिव बना है, ये क्या डेरिवेटिव को लिख लेंगे, कितना है भाई 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये किसी के इक्वल एफ डैश एक्स है ये। अब एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो आगे करते हैं। एफ डैश एक्स आपके पास आया है 2x स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़, इसका आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और फिर x इसका आएगा 2x प्लस वन, और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का पावर 4। अब अगर मैं x को 1 रखता हूँ, एफ डबल डैश 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 माइनस 2, हाँ जी 1 इंटू 1 2 इंटू 1 ज़ीरो, तो ये तो सारा ज़ीरो हो गया, ये सारा तो ज़ीरो बन गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर आ जाओ, ये कितना आएगा 3 की पावर 4 81, तो तुम्हारे पास ये 4/9 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो x इक्वल टू 1 जो है ना वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात -1 पे निकालो, f डबल डैश -1 कितना आ जाएगा जी, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0, 1 एज इट इज़ -4, 1 इंटू -4 -4, ये फिर से 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 2 -2 0, डिवाइड में क्या बचेगा -1 प्लस 1 0, 1 एज इट इज़,
तो यह है -4 विच इज लेस देन 0। तो x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक पॉइंट मिनिमा का आया है, एक पॉइंट आया है मैक्सिमा का। तो अगर आप फंक्शन के अंदर इसको अगर मैं f(1) पे निकालता हूं तो क्या वैल्यू आएगी 1/3। ये है मिनिमम वैल्यू। अगर इसको f(-1) पे निकालता हूं तो क्या वैल्यू आएगी 1 + 1 2 + 1 3 1 + 1 -1 दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3, मिनिमम 1/3। 4 सवाल बनते हैं। फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा या मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट पूछ लेगा। 4 चीजें, ठीक है। फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा या पॉइंट। चलो नेक्स्ट करो। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। फाइंड द बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू of 3x4 - 8x³ plus 12x² minus 48x plus 1 on the interval 1,4। बताओ ज़रा 1,4 पे बतानी है। चेक करना है तो माइनस वाला मैक्सिमा है, 12 वाला मिनिमा है। जिस पे 12 आ रही है उस पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जिस पे 168 आ रही है उस पे मैक्सिमम आ जाएगी।
कितना, इतना वक्त। सॉल्यूशन इसका आएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा कितना, 12x की पावर 3, 24x स्क्वायर, 24x माइनस 48। जब मैं इसे इक्वल टू 0 रखूँगा तो मैं 12 कॉमन ले लूँगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अगर मैं x को क्या रखूँ, 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 अगर मैं रखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, अगर 2 रखूँ तो 8 माइनस 8 0। हाँ, अगर आप x को 2 रखते हो तो ये 0 बन रहा है, पुट करके देख लो। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 2, बाकी दो भी निकाल लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसको डिवाइड कर दो x माइनस 2 से, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर से x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यह आ गया माइनस, यह आ गया प्लस, कितना आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 2x माइनस 4 2 से कर दो, 2x माइनस 4, तो तुम्हारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 के फैक्टर आए हैं, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, तो फिर ये तो हम ले ही नहीं सकते, ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इमेजिनरी बन जाएगी बात। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, ये नहीं हम ले सकते। तो हमारे पास x की a की वैल्यू आई है 2। अब आप डबल डेरिवेटिव निकालिए, तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस, अगर x को 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 36 4 जा 144 माइनस 96 प्लस 24 ग्रेटर देन 0 है, तो भाई x इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा। डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो, f ऑफ 2 कितना आ गया आपके पास, 2 की पावर 4 16 3 जा 48 माइनस 8 8 जा 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 1 48 48 96 कैंसिल, माइनस 63 इज द मिनिमम वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। 4 रख दो, बिना कुछ सोचे समझे 4 रख दो, क्योंकि डिफाइन है 1 से लेके 4 तक। 4 रखूँगा तो 4 की पावर 4, गुड, 256 माइनस 8 4 की पावर 3 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 2 जा 32 और 192 माइनस 48 2 जा नॉट 2 जा 4 जा 96 यानी कि 192 प्लस 1 प्लस का 192 माइनस का 192 कैंसिल, ये आ गया कितना भाई 600 और 150 750 और 18 768 माइनस 8 4 जा 32 8 6 जा 512 प्लस 1 कितना आ गया, 8 में से 2 गए 6 5 प्लस 1, मैक्सिमम वैल्यू 257 आई है। मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, -63, मैक्सिमम वैल्यू आई है 256। नहीं, उसमें सिर्फ चेक करते हैं, फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन ही देगा खुद, डेरिवेटिव नहीं देगा, वो सिर्फ चेक करने के लिए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/8 log x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0, अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट
attain maximum value at कितना टाइम, ये देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा भाई 1/8x माइनस 2 प्लस 2x, पुट इट इक्वल टू 0। इसको हम 0 के इक्वल अगर मैं रखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/8x माइनस 2 प्लस 2x इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 1 माइनस 16x प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा -16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 4 इंटू 16 इंटू -1 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 16। तो रूट्स आए हैं -16 प्लस माइनस 256 और 64 320 अपॉन 32। अब इसमें अगर मैं 320 का थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 4 इंटू 80 को करूँ तो 4 इंटू 5 इंटू 16, तो ये आएगा 4√20 -16 प्लस माइनस 4√20 डिवाइडेड बाय 32। 20 को भी तो कर सकते हैं आगे, कितना 2√5, तो इसको मैं लिखूँगा -16 प्लस माइनस 8√5 अपॉन 32। तो ये आएगा -2 प्लस माइनस √5/4। डबल डेरिवेटिव लेंगे, अब कितना आएगा डबल डेरिवेटिव
इसका डबल डेरिवेटिव अगर लेंगे तो आएगा -1/8x² +2, ये है डबल डेरिवेटिव। इसमें अगर मैं -1/8 स्क्वायर रखता हूँ -2, हाँ जी, ये फिर सारे ही गलत हो गया ना। माइनस ही होगा, ये आएगा -16 प्लस -256 -64 192। अब ठीक है ना। 32 192 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा भाई 192 4 से अगर करें 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, इसको करें 4 × 12, इसको करें 4 × 3, 4 × 4 × 4 × 3, इसका स्क्वायर रूट 4 आया, इसका स्क्वायर रूट 2 आया, मतलब 8 बाहर आएगा। तो ये आएगा -16 प्लस -8√3 अपॉन कितना 32। 8 कॉमन लेंगे, -2 प्लस -√3/4, इसको इसमें रखो, 5 की जगह आएगा √3। तुम्हें बस साइन चेक करना है, +2, इसका साइन ये स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 कैंसिल, -2/2 का स्क्वायर 4√3 का 3 -4√3, ये <1 आएगा या नहीं। 7 - 4√3, 7 - 4√3, 4 × 1.7, 4 7 जा 28, 2 6.8, यानी कि 0.2 बच रहा है ये। तो ये 0.2 अपॉन -2, 2 से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा बताओ विपुल। -2 अपॉन 0.2 + 2 कम आएगा कि ज़्यादा आएगा। जब भी आप किसी नंबर को <1 से डिवाइड करते हो तो वो बढ़ जाता है। यहाँ आ गया 10, 20/2 -10, 2 से 10 बन गया तो वो बढ़ गया, <0 है। तो ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, आंसर आएगा -2 + √3/4। इसी पे पूछा था हमसे, इसी पे हमसे पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन को ना कभी भी ऑर्थोडॉक्स नहीं मानते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे। क्वेश्चन है।